ओम शांति। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हम जो आध्यात्मिक विद्या और ज्ञान सीखते हैं उसका लक्ष्य सरल शब्दों में तथा आम बोलचाल की भाषा में तो यही है, हम विकार जनित तथा विकारी संस्कारों को मिटाते हुए अब निर्मल, निर्विकारी, निरहंकारी रहें और स्वरूप स्थित होकर आनंद एवं शांति तथा अपनी आदि और अनादि स्थिति को प्राप्त करें। इस लक्ष्य को सामने रखकर जब हम इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के विद्यार्थी बनकर पुरुषार्थ करते हैं तो इससे विकारी संस्कार मंद पड़ना शुरू हो जाते हैं अथवा वह पुरुषार्थ के अनुसार क्षीण होने लगते हैं। जैसा लक्ष्य वैसे लक्षण की उक्ति के अनुसार पुरुषार्थी के जीवन में पवित्रता, शांति और आनंद का उदय होता है और वह दिन प्रतिदिन अधिकाधिक प्रकाशमान होने लगता है। परंतु देखा यह गया है कि चलते चलते कोई कोई संस्कार अपने लिए अनुकूल वातावरण पाकर फिर से प्रकट होने लगता है। जो क्रोध शांत होता मालूम होता था, अब किसी उत्तेजक परिस्थिति के आने पर पहले से भी ज़्यादा विकराल स्थिति में व्यक्त होने लगता है। जिस मोह ममता के बारे में किसी व्यक्ति ने सोच रखा था कि अब वह समाप्त हो गए हैं, परंतु एक मौका आने पर और भी अधिक विकराल रूप में सामने आते हैं। यही बात अन्य विकारों और संस्कारों के बारे में भी कही जा सकती है। इन विकारों और संस्कारों के प्रकट होने का एक परिणाम यह होता है कि पुरुषार्थी अपनी हिम्मत टूटते हुए महसूस करता है। वह हारा हुआ और थका हुआ, टूटा हुआ, रूठा हुआ महसूस करके एक ओर बैठ जाने का संकल्प करने लगता है। लक्षणों को मंद पड़ते देखकर लक्ष्य को ही छोड़ देने के इरादा कर लेने की बात सोचता है। उसे यह बात समझ में नहीं आती कि वास्तव में लक्ष्य ढीला होने से ही लक्षण ढीले होते हैं और लक्ष्य हट जाने से ही लक्षण मिटने लगते हैं। वह तर्क दर्शन को छोड़कर कुतर्क दर्शन को अपनाने लगता है, परंतु अपने मन में वह समझता है कि वह ठीक निर्णय कर रहा है। अब प्रश्न उठता है कि इस उलझन को सुलझाएं कैसे। अतः यह प्रश्न बार बार सामने आता है कि मन के दुर्बल होने पर और दिल शिकस्त की स्थिति आने पर व्यक्ति क्या करे। क्या वह किनारा करके बैठ जाए? क्या अर्जुन की तरह अपना गांडीव छोड़कर बैठ जाए? आखिर व्यक्ति करे भी तो क्या करे और क्या ना करे। इस विषय में सबसे पहले समझने की बात तो यह है कि जिन विकारों और संस्कारों को हम मिटाने का यत्न करते हैं वह एक ही प्रहार से क्षीण नहीं हो जाते हैं। वह निसंदेह क्षीण और निर्बल तो हो जाते हैं, परंतु तुरंत ही उनका बीज नाश नहीं होता है। विकारों की गहरी जड़ों को निकालने में समय लगता है। उनका अगर अंश भी रह जाएगा तो वह फिर वंश को जन्म दे देगा। हमें अथाह ज्ञान मिला है, हमें बहुत विशाल योग सिखाया गया है और अनेकानेक गुण धारण करने के लिए प्रेरित किया गया है। विश्व भर के नर नारियों की तथा जल, थल, नभ, चर, अचर यहाँ तक कि तत्वों आदि की भी सेवा करने का उद्देश्य हमें दिया गया है। तब यदि हम अपनी जिम्मेवारी समझें तो रुकने, ढीला चलने या बोर होने इत्यादि की गुंजाइश ही कहाँ रह जाती है। हमें तो अनेक गुण धारण करने हैं। नित्य ज्ञान की गहराई में जाकर रत्न पाने हैं। योग की गुहिता में बैठकर अधिकाधिक आनंद को अर्जित करना है। हमें फुर्सत कहाँ है। इसलिए सावधान रहो, रुको नहीं। इसके साथ साथ ज्ञान पर हमारे ध्यान
योग तथा दिव्य गुणों की धारणा पर भी हमारे ध्यान और विश्व की तपस्या एवं त्याग युक्त वृत्ति से सेवा करने पर भी हमारा ध्यान ही योग है और ध्यान ही पुरुषार्थ को महान बनाता है। इसलिए अपने ऊपर ध्यान दो और आगे बढ़ो, रुको नहीं, सावधान रहो। ओम शांति।